वेलकम है यू आर द विनर में। चरक संहिता सूत्र स्थानम अध्याय 5 मात्रा शितीय। इसमें आहार की मात्रा बताई गई है, कौन सा आहार कितनी मात्रा में करना चाहिए। इसी से जो डाइट है उसकी जो है उपादेयता जो है वो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनरग्नि बलापेक्षिणी। इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति को भोजन मात्रा के हिसाब से करना चाहिए और जो आहार की मात्रा है वो डाइजेस्टिव कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। अग्नि जो ये अग्नि बल है इसी को डाइजेस्टिव कैपेसिटी कहा गया है। तो हमारे जो आहार की मात्रा है वो डाइजेस्टिव कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। आहार की ठीक मात्रा वही है जो हमारे जब हम भोजन करें तो हमारे शरीर को कोई कष्ट ना पहुंचाए और वो पच भी जाए। हमारे यानी जो भोजन कर रहा है आहार की वो मात्रा उसकी प्रकृति में कोई रुकावट ना पहुंचाए और वो सही समय पर डाइजेस्ट हो जाए। यही व्यक्ति के लिए आहार की सही मात्रा है। जब हम कोई आहार लेते हैं तो उससे जो पोषक होते हैं तो वो धातुओं में निर्मित होते हैं पहले, फिर रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, ऐसे ये क्रम बदलता चला जाता है। प्रकृति लघुन्यपि मात्रापेक्षिणी भवन्ति। यानी ये आहार द्रव्य जो बताए गए हैं तो ये लघु होने पर भी कम या ज़्यादा लेने पर शरीर पर अपना प्रभाव डालते हैं। कम लेने पर अलग प्रभाव डालते हैं और ज़्यादा लेने पर अलग प्रभाव डालते हैं। प्रकृति गुरुण्यपि मात्रामेव पेक्षन्ते। और ये जो आहार द्रव्य नीचे वाली लाइन में बताए गए हैं जैसे गुड़, राब, दही, मलाई, ये ईख वगैरह, पीठी, तो ये भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। यानी कम मात्रा और ज़्यादा मात्रा इनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। लघूनि ही द्रव्याणि वायवग्नि गुण बहुलानि भवन्ति। यानी जो प्रकृति से लघु आहार द्रव्य हैं उनमें वायु और अग्नि गुण की प्रधानता होती है। पृथ्वी सोम गुण बहुलानि तराणी। और जो द्रव्य गुरु होते हैं उसमें पृथ्वी और जल गुण की प्रधानता होती है। लघुन्यग्नि संदुक्षण स्वभावान्य दोषाणी। यानी जो उनके लघु द्रव्यों के जो गुण हैं वो अग्नि को स्टिम्युलेट करने वाले होते हैं। सोहित्योपयुक्तानि यानी अग्नि को स्टिम्युलेट करने वाले होते हैं, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर कम दोष करते हैं। गुरुणी पुनर्नाग्नि संदुक्षण स्वभावन्य सामान्यात। और जो गुरु आहार द्रव्य हैं उनका गुण क्या है कि वो अग्नि को स्टिम्युलेट करने वाले नहीं होते हैं। एतष्टि मात्रम दोषवंती, है ना। तो क्योंकि अग्नि के जो गुण हैं उससे विपरीत गुण उनमें होते हैं, इसलिए ज़्यादा लेने से भोजन में, है ना, दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं। लेकिन आगे बताया गया है व्यायाम अग्नि बलात्। लेकिन जो लोग मतलब एक्सरसाइज करते हैं तो उन लोगों की जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, बलवान होती है। तो गुरुअन भी अगर वो कुछ ज़्यादा खा लें तो कम दोष उन लोगों में उससे कम दोष होंगे। यही अग्नि बल के अकॉर्डिंग आहार की जो मात्रा है उसका मतलब बताया जाता है। मान लो कभी हमने ज़्यादा मात्रा में लघु द्रव्य
आहार में ले लिया तो लघु द्रव्य का क्या होता है कि उसका ज़्यादा उपद्रव नहीं होता, क्योंकि अग्नि जो है ना वो लघु और रुक्ष होती है, और लघु द्रव्य में अग्नि और वायु प्रधान होते हैं, दोनों लघु और रुक्ष दोनों होते हैं। और जो गुरु द्रव्य है उसमें पृथ्वी और जल ये गुण पाए जाते हैं, तो ये दोनों ही गुरु होते हैं, किंतु अग्नि जो है वो लघु होती है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में लेने से जो गुरु द्रव्य हैं उनसे डेंजरस डिसीज भी हो सकती हैं। न च नापेक्षते द्रव्यम द्रव्यापेक्षया च त्रिमाग सोहित्य मर्द सोहित्यम वा गुरुणामुपदिश्यते लघूनामपि च नाति सोहित्य मग्नेर्युक्त्यर्थम। जो आहार में गुरु द्रव्य हैं उनका कुक्षी के 1/3 भाग में या 1/2 भाग में लेना चाहिए, और जो आहार लघु हैं उन्हें कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए, है ना। इस तरह भोजन करने से जो उचित मात्रा में जो है अग्नि वो बनी रहती है। व्यक्ति को अपनी डाइजेस्टिव कैपेसिटी के हिसाब से आहार ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और चरक संहिता का जो दूसरा अध्याय है त्रिविध कुक्षीय, उसमें हम इसका विस्तृत वर्णन देखेंगे। विमान स्थान का दूसरा अध्याय, क्योंकि जो लघु आहार द्रव्य होते हैं वो जो अग्नि को स्टिम्युलेट करने वाले होते हैं, इसलिए अगर उनका जो सेवन है वो ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा तो क्या होगा कि अग्नि जो है वो मंद हो जाएगी, इसलिए आचार्य ने नाति सौहित्य शब्द का प्रयोग किया है। मात्रावद्य प्रकृतिम बलवर्ण सुखायुषा योजयत्युपयोक्ता रम अवश्यमिति, यानी अगर हम सही मात्रा में भोजन करेंगे तो जो भोजन करने वाला व्यक्ति होगा वो बल सुख पूर्ण आयु से संपन्न होता है। गुरु पिष्टम्यम न जातु भुक्तवान खादेन मात्राम खादेद बुभुक्षिता। जो गुरु आहार पदार्थ होते हैं वो जैसे भूख लग रही है तो जब भी सही मात्रा में खाने चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लें। वल्लूरम शुष्क शाकानि शालुकानि बिसानि च नाभ्य सेद गौरवान मासम कृशम नैवोपयोजयेत। जैसे सूखा मांस है, वल्लूर यानी सूखा मांस है या सूखे हुए शाक है, इनको नहीं खाना चाहिए। और जैसे रोगी पशु पक्षी हैं उनका मांस भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो कृष पशु हैं, कृष आया है, जो पशु पक्षी ऐसे हैं जो रोगी हैं या दुबले पतले हैं तो उनका मांस भी नहीं प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो होते हैं ये गुरु होते हैं और कभी कभी इनका सेवन किया जा सकता है, लेकिन इनको जो है कंटिन्यू नहीं खाना चाहिए। मत्स्यान दधि च माशांश यवकांश न शीलियेत। जैसे मछली दही मांस उड़द आ गया यहाँ पे, यव यानी जौ का शीलन, इनका लगातार जो है नहीं खाना चाहिए। इन चीज़ों को यदा कदा खा लेना चाहिए। और वाग्भट ने तो कुछ ज़्यादा ही द्रव्यों का खाना वर्जित किया हुआ है। और जो यव है जो है उसको चरक ने खासकर अपथ्यकर बताया है, अपथ्यकर। अब यहाँ पर वो आहार बताए गए हैं जो हमें लगातार लेने चाहिए, ये सब यहाँ पर बताए गए हैं। आकाश का जल है ना, अंतरिक्षम प्याह, दूध है, दूध में सभी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, मधु है। और वाग्भट ने तो बहुत ज़्यादा द्रव्यों का जो है अभ्यास करने को बताया है। तंच नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम
ये नानु वर्तते। अब इस श्लोक में जो है वो बैलेंस्ड डाइट की तरफ इशारा किया गया है ना। हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करे और फ्यूचर में हमें कोई बीमारी ना हो। तो इस तरह का आहार हमें लेना चाहिए जो जिससे जो है हमारी हेल्थ का मेंटेनेंस होता रहे और हेल्थ भी अच्छी रहे और कोई बीमारी भी ना हो, और जो बीमारी नहीं हुई है वो भविष्य में होना। बैलेंस्ड डाइट। जब बैलेंस्ड डाइट की बात आती है तो फिर खनिज लवण और जीवनीय द्रव्य भी आ जाते हैं। जीवनीय द्रव्य जिन्हें विटामिन्स भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से जैसे नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, रात्रेंधता जिसे कहते हैं, और बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, डी की कमी से अस्थि क्षय रोग हो जाता है ना। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो त्वचा के नीचे वसा पर प्रभाव होने से जो जीवनी द्रव्य डी है वो उत्पन्न होता है। और जीवनी द्रव्य यानी विटामिन ई संतान उत्पत्ति के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी कमी से मिसकैरेज का खतरा रहता है। और जीवनी द्रव्य के यानी विटामिन के जैसे रक्त स्राव संबंधी जो बीमारी होती है उनको रोकता है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं पर्सनल हाइजीन। जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी अंजन, अभ्यंग और धूम्रपान है उनको यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि वाग्भट कहते हैं, चक्षुः प्रधानम सर्वेषां इंद्रियाणाम विदुर्बुधा, यानी नेत्र जो है वो हमारे शरीर में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सौविरमंजन नित्यम हितमक्षणोः प्रयोज्येत पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणार्थे रसांजनम, यानी हमारी आँखों के लिए सोवीर अंजन हमें रोज़ करना चाहिए। हमें क्या करना है कि अपनी आँखों का जो दूषित पानी है उसे निकालना है। तो हमें जो रसवत का अंजन है उसे दिन में 5 या दिन में नहीं, 5वें या 8वें दिन पर करना चाहिए। ये वाला अंजन जो रसवत है, रसांजन 5 या 8 दिन पर करना चाहिए। और सोवीर अंजन का प्रयोग हमें नित्य करना चाहिए। 5 प्रकार के अंजन बताए गए हैं: सोवीरांजन, रसांजन, स्रोतोंजन, पुष्पांजन, नीलांजन। ये याद करने हैं। चक्षुस्तेजोम्यम तस्य विशेषा श्लेष्मतोभ्यम ततः श्लेष्महरम कर्महितम दृष्टे प्रसादनम। प्रसादनम यानी सफाई और श्लेष्मा यानी कफ। हमारी आँखों को जो कफ से है वो ज़्यादा खतरा है, इसलिए अगर हम कफ को दूर करने वाले कर्म करेंगे तो इससे हमारी आँखें स्वस्थ बनेंगी। हमारी आँखों के लिए ये हितकारी होते हैं ऐसे कर्म। कफ दोष जो होते हैं उसी से हमारी आँखों में जो है वो डिसीज़ होती हैं। जो नेत्र रोग में जो इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज होती हैं, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज, उनका होने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है और ये एक तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। दिवा ततना प्रयोक्तव्यम नेत्रयोस्तीक्ष्ण अंजनम, यानी नेत्रों में जो कफनाशक तीक्ष्ण अंजन है उसका यूज़ हमें दिन में नहीं करना है। तस्मात् श्राव्यम निशायाम तु ध्रुव अंजन मिष्यते। और जैसे आँखों से दूषित जल निकालने के लिए जो अंजन यूज़ करते हैं उसे निश्चित रूप से रात में ही यूज़ करना चाहिए। और ऐसे अंजन जिनसे आँखों से जल नहीं निकलता तो उनका यूज़ हम दिन में भी कर सकते हैं, जैसे सोवीरांजन। धोतानाम निर्मला शुद्धि तेल चेल कचादिभिः।
जिस तरह से तेल, कपड़ा और जैसे ब्रश का हम यूज़ करते हैं, तो सोने आदि धातुओं की भी शुद्धि हो जाती है ना। नेत्रेषु मर्त्या नाम अंजन, ऐसे उसी तरह से जब मनुष्यों के नेत्रों में अंजन का प्रयोग होता है तो दृष्टि निर्कुला, हमारी दृष्टि स्वच्छ होकर ऐसे चमकती है जैसे स्वच्छ आकाश में चंद्रमा चमकता है। जो नेत्रों का संपर्क है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होता है। इस वजह से आँखों को सदा स्वस्थ रखने के लिए अंजन आदि की विधि बताई गई है। और उस सुश्रुत ने तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्च्योतन और अंजन, ये सारी बातें स्वस्थ नेत्रों की रक्षा करने के लिए बताई हैं। न्याग्रोधो दुम राश्वत प्लक्ष लोद्र त्वचहा शुभा। यहाँ पर छाल जो होती है, 5 पेड़ों की छाल बताई गई है जो धूम्रवृत्ति का निर्माण में, प्रयोग में, प्रिपरेशन में लानी चाहिए। अच्छे बरगद की छाल, गूलर की छाल, पीपल की छाल, पाकड़ की छाल, लोध की छाल। पिष्ट्वा लिम्पेच रेशिकाम ताम वृत्तिम यवसन्निभाम। इन सभी औषधियों को पीसकर एक शरकंडे के ऊपर लपेटकर यवमाने जौ के आकार की, यानी बीच में से मोटी और बाद से पतली, अंगूठे के समान मोटी 8 उंगल लंबी वृत्ति बनानी चाहिए। चरक ने 8 उंगल लंबी वृत्ति बताई है। और इसको छाया में रख दे। जब बत्ती सूख जाए तो फिर घृत या तेल जो स्नेहन है उससे गीला कर ले और फिर धूम नेत्र यानी सिगरेट होल्डर में रखकर और फिर उसका सेवन करे। श्लोक में अंगुष्ठ सम्मिताम है ना, यानी 8 अंगुल लंबी वृत्ति बनानी चाहिए। 3 प्रकार के धूम बताए गए हैं, प्रायोगिकी, स्नेहिकी, शिरोवैरिचनिकी। और वाग्भट ने धूम वृत्ति की लंबाई बताई है 12 अंगुल। ये आप नोट कर लेना, लिख लेना और इसको याद कर लेना। और सुश्रुत ने 8 अंगुल बताई है। पीने से पहले वृत्ति को स्नेहन में डुबोना है। यहाँ पर आ जाती है स्नेहिकी धूम्र वृत्ति। व्रतिम मधुरकै कृत्वा स्नेहिकीम धूम माचरेत, यानी उत्तम औषधियों से जो बनाई गई वृत्ति है उस स्नेहिक वृत्ति का निर्माण करके स्नेहिक धूम का सेवन करना चाहिए। श्वेता ज्योतिष्मती चैव हरितालम मनाशिला। श्वेता यानी अपराजिता है ना, हरताल, मालकांगनी, मैनशिल, अगर का यहाँ पर प्रयोग बताया है। तेजपत्र, ये जो गंधर्व वर्ग की औषधियाँ हैं इनसे निर्मित वृत्ति का शिरोवैरेचनाथ धूम्रपान किया जाता है। शिरोवैरेचनिक धूम, यहाँ पर अगर का यूज है, लेकिन कुष्ठ और तगर यहाँ पर ये इन 2 द्रव्यों का यूज नहीं है। इन दोनों का जो यूज है वो धूम व्रति में नहीं किया, इस धूम व्रति में नहीं किया जाता। एलादिना कुष्ठ तगर वर्ज्येन, यानी लगभग सभी ने कुष्ठ और तगर का निषेध किया है। पूर्ति घ्राणास्य गंधश्च दंत शूलम रोचका, यानी नाक से दुर्गंध का निकलना या फिर माउथ स्मेल हो या फिर दांत का शूल हो, आरोचक हो। आगे पांडुता मुखे, यानी मुख का पीला होना। आगे श्लेष्म परसेको, यानी मुख से कफ का स्राव होना। आगे गल शुंड्यू, यानी गल शुंडी हो। या फिर खालित्यम पिंजरत्वम च केशानाम
पतनम तथा, या बाल्डनेस जैसे गंजापन होने लगता है, या केशों का पीला होना, या फिर हमारे बालों का झड़ना। आगे क्षवतु, छींक आना, तितंद्रा मतलब अधिक तंद्रा होना, बुद्धेर मोहो अति निद्रता, है ना, बुद्धि या ज्ञानेंद्रियों का व्यामोह होना, अधिक निद्राना, ये सभी रोग जो हैं वो शांत होते हैं। वात कफात्मानो बलिनो उधर जत्रु जत्रुजः धूम वक्त्र कपानस्य व्याध्यः स्युः शिरोक्तः। यानी जैसे वात और कफ, जो शिरोभाग की वात और कफ जन्य जो बलवान व्याधियां हैं वो नहीं होती हैं। काय से नहीं होती हैं? जो व्यक्ति मुख से धूम पीता है। प्रयोग पाने तस्याष्टौ कालः संपरिकीर्तितः। यानी प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए गए हैं। ये वाला श्लोक याद करना है। जैसे धूमपान से वात और कफ का निर्हरण होता है, तो कौन से वे 8 काल हैं? स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद, वमन करने के बाद, छींक आने के बाद और मॉर्निंग टूथ ब्रश के बाद, नस्य लेने के बाद, अंजन लगा लेने के बाद और नींद से उठने के बाद, ये 8 काल बताए गए हैं। इस प्रायोगिक धूम को एक बार में 3 पफ लेना चाहिए और यही वाली जो है क्रिया 3 बार करनी चाहिए। तो एक बार में 3 पफ, तो 3 बार में 3 तिया 9 पफ धूम पीना चाहिए। सुश्रुत ने धूम पीने के 12 काल बताए हैं, है ना। चरक ने 8 काल बताए हैं, सुश्रुत ने 12 काल बताए हैं। परम द्विकाल्पाई स्यादः कालेषु बुद्धिमान प्रयोगे स्नैहिके त्वेकम वैरेच्यम त्रिस्तुः पिबेत। दिन के जो 8 काल बताए हैं प्रायोगिक धूम के, केवल 2 बार, स्नेहिक धूम 1 बार और वैरेचिक धूम 3 या 4 बार पीना चाहिए। और ये तो मैंने बता दिया है कि कफ और वात विकारों में धूमपान किया जाता है। प्रायोगिक 2 बार पीना चाहिए और रात में धूम नहीं पीना है। और स्नेहिक धूम जैसे कि वात विकारों में तो इन्हीं समय पर, वात विकारों के समय पर 1 बार पिया जाता है। और वैरेचनिक धूम दिन में इन्हीं 8 कालों में 3 या 4 बार पीना चाहिए। धूम जो है वो कफ का उत्क्लेश करके उसे बाहर निकाल देता है। यथे ऋतानाम दोषाणाम सम्यक पीतस्य लक्षणम। यानी हृदय, कंठ, थ्रोट और ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि हो रही है और सिर हल्का हल्का फील हो रहा है सिर में, और जो बढ़े हुए दोष हैं वो शांत हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो धूम है वो ठीक ठीक पिया गया है, सही काल के हिसाब से लिया गया है, उसका प्रयोग सही हिसाब से किया गया है, सही समय पर। बाधिर्य मांद्यम मूकत्वम रक्तपितम शिरोभ्रमम। यानी बहरापन, अंधापन, गूंगापन, रक्तपित्त या फिर सिर में चक्कर आना, ये सब हो सकते हैं अगर जो 8 काल बताए गए हैं, अगर उनके अलावा किसी काल में जो धूम किया गया या फिर समय पर किया गया हो लेकिन बहुत अधिक मात्रा में धूम किया गया हो, तो ये वाले रोग हो जाते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस आती है। तत्रेष्टम सर्पिषः पानम नामना अंजन तर्पण। आगे वायु पित्तानुगो, आगे शीतम तु रक्त पित्ते विरूक्षणम। इसमें यह बताया गया है कि यदि वायु और पित्त प्रकुपित हो तो स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान, नस्य, अंजन और तर्पण का
यदि रक्त पित्त की प्रधानता हो तो शीतल द्रव्यों से सिद्ध किए हुए पान, नस्य, अंजन, तर्पण का। यदि कफ पित्त दोनों की प्रधानता हो तो रूक्ष द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का, पान, नस्य, अंजन, तर्पण का यूज करना चाहिए। ना विरिक्तता पिबेद धूमम न कृते बस्ती कर्माणी। अब ये बता रहे हैं कि किन लोगों को धूमपान नहीं करना चाहिए विरेचन करने के बाद, बस्ती देने के बाद। और आगे शोचन्न शोक से दुखी, गर्भिणी स्त्री को, न श्रमे थकावट के बाद, न पित्ते पित्त रोग में, और प्रजागरे रात्रि जागरण के बाद, न मद दुग्धे पीतवा मदिरा और दूध पीने के बाद, स्नेहन न चा माक्षिकम स्नेह यानी घृत तेल पीने के बाद, आगे भुक्तवा ददना यानी दही के साथ भोजन करने के बाद, न तालु शोषे तिमिरे शिरस्य भी हते नाचा। तालुशोष तिमिर जो बीमारी होती है उसमें, या फिर सिर में चोट लगी हो, हेड इंजरी हो। आगे ना रोहिण्याम डिप्थीरिया, रोहिणी डिप्थीरिया को कहते हैं। और मदात्य मदात्य जो है, इन रोगों में, इन सभी स्थिति में धूमपान नहीं करना चाहिए। अगर इन स्थितियों में कोई धूमपान करता है तो फिर डेंजरस डिसीजेज होंगी और वे बढ़ती चली जाएंगी। शिरोघ्राणाक्षी संश्रय यानी सिर या नाक या नेत्र का कोई दोष हो और कोई व्यक्ति हो वो धूम पीने के योग्य हो, तो ये बताया गया है कि उसे नाक से धूमपान करना चाहिए। कंठस्थे मुखेन घ्राणपो वमेत, यदि कोई थ्रोट का दोष हो तो मुख से धूम पीना चाहिए, और नासिका से धूम पीने के बाद उसे मुख से ही निकालना चाहिए। प्रतिलोमं गतो याशु धूमो हिस्याद्वि चक्षुषी, पफ अगर मुंह से लिया है तो नासिका से कभी नहीं निकालना चाहिए, है ना, क्योंकि गलत रास्ते में गया हुआ जो धूम है वो आंखों को नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेत्र दृष्टि को ही नष्ट कर देता है। पिबेत छिद्रम पिधायेकम नास्या धूमात्मवान। धूमपान हमें कैसे करना चाहिए, यानी हम अपने अपने चित्त को लगाकर, है ना, मन पर कंट्रोल करके, और क्या करें, एक आसन में बैठ जाएं जो सुखपूर्वक आसन हो, उसमें बैठ जाएं और नाक का जो एक छिद्र है उसको बंद कर लें और 3 टाइम्स द्वारा नाक से धूम का पान करें, यानी पफ लें, है ना। एक नासिका पुट से भी धूमपान कर सकते हैं, लेकिन अगर आवश्यक हो या आपको लग रहा हो कि हाँ करना चाहिए, तो जिससे पहले लिया है पफ उसको बंद कर लें और दूसरा जो नासिका छिद्र है उससे धूम कर लेना चाहिए। चतुर्विशतिकम नेत्रम स्वाउंगली, है ना, जो वैरेचनिक धूम है उसकी जो नली होगी क्या होगी, जो स्व उंगली जो व्यक्ति है उसकी उंगली से 24 अंगुल का, और द्वात्रिश दंगुल स्नेह है जो स्नेहिक धूम्रपान के लिए 32 अंगुल का, और प्रयोगे अध्यर्मिष्यते प्रायोगिक धूम पीने के लिए वैरेचनिक से 1.5 गुना लंबा यानी 36 अंगुल का होना चाहिए। त्रिकोशा फलितम कोलास्थ्य प्रमाणितम, यानी 3 कोश वाला
और जो बेर की गुठली होती है उसका जो अग्रभाग का जो छिद्र है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कोल यानी बेर की जो गुठली होती है वो वहाँ से आराम से निकल जाए। बस्ती नेत्र के निर्माण में जो स्वर्ण आदि द्रव्य काम आते हैं उन्हीं द्रव्यों से धूम नेत्र बनाया जाना सबसे अच्छा माना जाता है। जो नेत्र है या नली है वो आचार्य चरक ने बताई है 36 अंगुल, सुश्रुत ने बताई है 48 अंगुल और वाघ भट्ट ने 40 अंगुल बताई है। ये याद रखना है। पूर्वत छित्रो नाड़ी तनुकृतः नेन्द्रियम बाधते धूमो। अब देखो, जो सही मात्रा और सही काल पर पिया गया धूम है वो कम वेग वाला होकर नली में पतला हो जाता है और पीने पर जो इंद्रियों को किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं पहुंचाता है। कंठस्थ शिरस्थ, जब जैसे धूम पी लिया तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो गला है और सिर है वो हल्का हल्का हो जाए। कफश्च तनुताम प्राप्तः, कफ पतला हो जाए तो ये समझना चाहिए कि जो धूम है वो सही मात्रा में पिया गया है। तालु मूर्धा च कंठस्थ शुष्यते परितप्यते। अब यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जो धूम्रपान अगर ज़्यादा ओवर है ना, ज़्यादा ले लिया है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं। तो अगर धूमपान ओवर हो गया है तो तालू, सिर और गला सूख जाएगा यानी ड्राइनेस ऑफ थ्रोट है ना, और प्यास में वृद्धि होगी और हेमरेज होने का संभावना रहती है। शिरोभ्रम होगा है ना, मूर्छा बेहोशी हो सकती है। सभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं उनमें भी विकलता होने लगती है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट। थैंक यू।